बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ेंगे प्राइस थियरी। अच्छा, प्राइस थियरी क्या है? आते हैं प्राइस की तरफ के प्राइस थियरी एक्सप्लोर हाउ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिटरमिन इन द मार्केट। कि मार्केट में हम किसी गुड्स या प्रोडक्ट की प्राइस को किस तरह डिटरमिन करेंगे, कैसे मुख्तस करेंगे, एक चीज़ की प्राइस किस तरह निकालेंगे। इट एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइसिंग। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि प्राइस जो है ये डिमांड और सप्लाई से निकलता है, तो डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम होगा वो आपका प्राइस ही डिटरमिन करेगा। सही है, तो सबसे पहले प्राइस को डिफाइन करते हैं कि प्राइस इज व्हाट प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू परचेज अ गुड्स और सर्विसेज। किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए जो कीमत हम अदा करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइस। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन टर्म ऑफ करेंसी, और इसको हम करेंसी यानी मॉनेटरी टर्म में जाहिर करते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ प्राइस हमारे पास मार्केट प्राइस है, द करंट प्राइस एट विच अ गुड्स और सर्विसेज इज बॉट एंड सोल्ड डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द मार्केट। अच्छा, एक वो प्राइस होती है मार्केट में जिससे हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज को खरीदते हैं या सेल करते हैं, वो मार्केट प्राइस कहलाती हैं। अच्छा, नॉर्मल प्राइस में दो किस्म के प्राइस हैं, एक लॉन्ग टर्म प्राइस और एक शॉर्ट टर्म प्राइस। ये वही कंसेप्ट है कि जब तक आपका इनपुट चेंज नहीं होता तो मार्केट में जो अदर फोर्सेस चेंज नहीं होते तो वो प्राइस जो है शॉर्ट टर्म प्राइस कहलाता है, और जब हम अपने फिक्स इनपुट को चेंज करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म प्राइस कहलाता है। अच्छा, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई। इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं जिस पर हमारा यानी जो सप्लाई और डिमांड पर जहाँ पर हमारा प्राइस मिलता है, इसको हम टेबल से जाहिर करेंगे तो उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। The market equilibrium क्या है? A state in which market supply equal to the market demand resulting in a stable price, जहाँ पर आपका डिमांड और सप्लाई जो है आपस में मिल जाता है। ये क्या कहलाता है? ये मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। इक्विलिब्रियम शेड्यूल क्या है? वो टेबल है जिससे हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो शो करते हैं। तो हेल्प विजुअलाइज एट विच पॉइंट द मार्केट रीच। तो चलो आपको शो करता हूँ। ये मेरे पास शेड्यूल है, प्राइस इन मंथ 500, 600, 300, 200 और 100। सेकेंड कॉलम में इसकी डिमांड है कि जब 500 प्राइस होती है तो 300 मंथ डिमांड होती है, फिर जब 400 तक प्राइस आती है तो 600, जब 300 तक आती है तो 900। जैसे जैसे आपकी प्राइस कम होती है डिमांड ज़्यादा होता है। इसी तरह सप्लाई जो है वो क्या है? 515, 400 पर 1200, यानी जैसे जैसे प्राइस कम होता है आपका सप्लाई कम होता जाता है। तो प्राइस और डिमांड के दरमियान तो इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन प्राइस और सप्लाई के दरमियान जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब पहले स्टेट में, मार्केट स्टेट में जब प्राइस 500 था तो आपका सप्लाई जो है वो ज़्यादा था डिमांड से। सेकेंड स्टेट में भी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा था। थर्ड स्टेट में जो इक्विलिब्रियम जिसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं, वहाँ पर सप्लाई और डिमांड इक्वल था। चौथे स्टेज पर आपका डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है। छठे स्टेज में भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो गया। तो ये आपका कर्व है। आपको जो ब्राउन कलर की लाइन नज़र आ रही है ये डिमांड की कर्व है, और ये येलो माइल जो कलर आपको नज़र आ रहा है ये जो है आपकी सप्लाई है। तो आप लोगों ने देखा कि सप्लाई ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, डिमांड ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, जहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर में ये मिलते हैं। इस पॉइंट को यानी ये जो उसको अगर हम ई पॉइंट की दूँ, ये वही इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी इसी पर आपका सप्लाई और डिमांड जो है वो प्राइस डिटरमिन करेगा। तो इस एग्जांपल में आपकी प्राइस तकरीबन 850 तक बन रही है, जहाँ पर प्राइस और डिमांड जो है ये इक्वल हो रहा है। तकरीबन 900 तक, 900 पर आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहा है, तो यही आपकी प्राइस है। अच्छा, इस पॉइंट से जो ऊपर का एरिया है इसको हम कहते हैं सरप्लस, और जो नीचे का एरिया है पॉइंट से नीचे तो इसको हम कहते हैं शॉर्टेज। तो ग्राफ में आपको ये लाइनें नज़र आ रही हैं। डिमांड जो है
वो नीचे से ऊपर की तरफ और सप्लाई ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जहाँ पर ये क्रॉस होता है 900 पर, दैट इज़ आवर प्राइस। और इसी पर मार्केट इक्विलिब्रियम भी इसको कहते हैं और उसको प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं कि जहाँ पर प्राइस में इख्तिलाफ आए, प्राइस मुख्तलिफ हो, सेलिंग द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज एट डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट कंज्यूमर। एक बंदे को आप 100 रुपये का बेच रहे हो, दूसरे को 90 पर बेच रहे हो, एक को 110 पर बेच रहे हो। सो दिस चेंज इज कॉल्ड व्हाट? डिस्क्रिमिनेशन। The strategy aims to maximize profit by charging each customer the maximum they are willing to pay. मकसद हमारा क्या होता है कि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लें, तो हम मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। तो पहले आते हैं डिग्री, इसमें डिग्री है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब हम चार्ज ईच कस्टमर देयर मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, यानी जब फॉर एग्जांपल ऑक्शन होती है या पर्सनलाइज प्राइसिंग होती है इंडिविजुअल लेवल पर, तो इस ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को हम फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन के बाद आता है सेकंड डिग्री के प्राइस वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी परचेज और चूज पैकेज। कुछ लोग ज़्यादा खरीदते हैं तो उसको फिर छूट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, यानी जिस तरह बल्क डिस्काउंट है ये या डायरेक्ट प्राइसिंग प्लान है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेकंड डिग्री। ये तब होता है जब कोई बंदा हमसे ज़्यादा बल्क की अशिया ख़रीदता है, ज़्यादा मकदार में ख़रीदता है, तो हम उसको फिर डिस्काउंट देते हैं। तो ये प्राइस सेकंड डिग्री हुआ। थर्ड डिग्री जो है, जब हम डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स और मार्केट, जब हम डिस्क्रिमिनेशन करें, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को अलग प्राइस दे, सीनियर सिटीजनशिप को अलग प्राइस दे, मेल को अलग प्राइस दे, फीमेल को अलग प्राइस दे, फॉरेनर को अलग प्राइस दे, लोकल कस्टमर को अलग प्राइस दे, तो इसको हम कहते हैं थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था प्राइस के बारे में, कि प्राइस क्या होती है और प्राइस की डिग्री क्या है और इसके टाइप क्या है। तो मैंने तो आप लोगों को तीनों टाइप समझा दिए और मैंने शेड्यूल भी इसका बना दिया, इसका ग्राफ भी बना दिया, लेकिन इसको मैं सिर्फ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो डिग्री है इसको मैं दोबारा रिकैप करवा लूँ, फिर अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कि व्हेन चार्जिंग ईच कस्टमर देयर मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, फॉर एग्जांपल ऑक्शन हो गया है, पर्सनलाइज प्राइसिंग हो गई, जहाँ पर इंडिविजुअल कस्टमर को इंडिविजुअली अलग अलग प्राइस जो है हम चार्ज करते हैं। सेकंड डिग्री में क्वांटिटी पर डिस्काउंट दिया जाता है कि जब लोग बल्क में ख़रीदते हैं, जबकि थर्ड डिग्री में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ग्रुप्स के लिहाज से जब हम प्राइस में डिफरेंट लाते हैं। तो होप ये लेक्चर आप लोगों ने सुना होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। कोशिश कर ले कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और इसको आगे शेयर भी किया करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।